हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना। किसी भी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किसी भी संख्या में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि किसी भी संख्या में, या कह सकते हैं किसी भी संख्या में इकाई का अंक, किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5, 5 और 6 हो। क्या बोला गया भैया? किसी भी संख्या में इकाई का अंक यदि 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो तो इनके इकाई का अंक परिवर्तित नहीं होता है। क्या बोला गया भैया? कि इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो इसमें इकाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए देखते हैं। अगर मान लेते लिखा है 25 पर हम कितनी भी घात लगाएं, लेकिन जो हमें उत्तर प्राप्त होगा उसमें इकाई का अंक हमारा जो होगा वो 5 ही होगा। क्या बोला गया भैया? इकाई का अंक 5 ही होगा। देख लेते हैं। अगर इसकी घात हम 2 करते हैं तो यहां पर देखते हैं कि अगर 25 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 25 गुणे 25। इसे जब हम हल करेंगे तो इसे हल करने पर कितना प्राप्त होगा भाई? चेक करके देख लेते हैं। ये आपका चेक कर सकते हैं। और आपको वैसे भी पता है कि जो 25 का स्क्वायर होता है वो 625 होता है। तो यहां पर हमको क्या मिला भाई? 625। तो मैं देखता हूं कि ये जो हमारी संख्या है 625, इसमें जो इकाई का अंक है वो क्या है? 5। और मैंने पहले भी बताया कि यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 है तो उसके इकाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात वो संख्या वही रहेगी। ठीक है भाई, तो आगे देखते हैं। अब अगर बात करते हैं आगे, तो पहली कंडीशन में बताया गया भाई कि इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर
किसी संख्या में इकाई का अंक 2 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो और 9 हो, तब हम कैसे संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करेंगे? क्या बोला गया भैया? संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर संख्या में इकाई का अंक 2, 4, 7, 8 या 9 होता है तो संख्या पर उपस्थित घात को 4 से डिवाइड करके शेषफल को या शेष को इकाई की घात लिखते हैं। शेष को क्या करते हैं भैया? इकाई की घात लिखते हैं। इकाई की घात लिखते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर मान लेते हैं 47 की घात 61 कर देते हैं। 47 की घात कितना भैया? 61। तो मैंने बोला कि अगर संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 होता है तो इकाई का मान जो है वो अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब जो आंसर होगा वो इकाई का अंक ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर इसके अलावा 2, 4, 7, 8, 9 कुछ होता है तो उस संख्या में इकाई का अंक प्राप्त करने के लिए घात को 4 से भाग करते हैं। भाग करने पर जो शेष प्राप्त होता है, आइए देखते हैं। अगर इस संख्या को हम 4 से भाग करें तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचता है। क्या भैया? शेष कितना बचता है? 1 बचता है। और इसी शेष को हम इकाई की घात बनाते हैं और वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। तो इकाई का अंक जो है हमारा क्या भैया? 7 और रिमाइंडर कितना है? 1। तो इस 7 की घात कितनी हो जाएगी? 1। और इसे हम हल करेंगे तो क्या आएगा भैया? 7 ही आएगा। क्या आएगा भैया? 7 ही आएगा। तो इस प्रकार से यदि किसी संख्या के अंत में 2, 4, 7, 8, 9 होता है तो घात को 4 से भाग करके शेष को इकाई की घात बनाकर इसे हल करने पर इकाई का अंक प्राप्त हो जाता है। ठीक है भाई? तो आगे देखते हैं। अगर मान लेते हैं 59 की घात 62 मान ले तो मैंने बोला कि संख्या देखेंगे इकाई का अंक क्या है। तो ना तो ये 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। अगर ऐसा होता तो वही हमारा आंसर होता जो कि इकाई का अंक होता। लेकिन यहाँ पर 9 है तो मैंने बोला कि अगर संख्या 0, 1, 5, 6 में से नहीं है तो उसकी घात को हम 4 से भाग करते हैं। तो 4 से भाग करने पर मुझको रिमाइंडर 2 मिलता है। यहाँ पर ये 12 बार में कट जाएगा, 60 हो जाएगा। 1 मिनट, ये आपका हो जाएगा 60
ये एक, और ये हो गया आपका 22, और ये 4 पंचे 20, 15 चौको 60। यहाँ पर रिमाइंडर आपको 2 मिलेगा। तो मैंने बोला इस रिमाइंडर को इस इकाई की घात बना दें। तो नीचे क्या लिखे हम कि 9 की घात कितनी भैया 2, और हमको पता है कि जो 9 की घात 2 का मतलब 9 इंटू 9 गुणे 9, और इसे हम हल करेंगे तो आएगा क्या भैया 81। और यहाँ पर जो हमारा इकाई का अंक है वो क्या है 1 है। तो कहने का मतलब है कि इस संख्या में इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा भैया 1। ये आपका आंसर है। इसी तरह से आप और अधिक सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहीं पर छोड़ते हैं और आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा भाजकों में गुणनखंडों की संख्या। भाजकों में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ध्यान से समझिएगा भाई कि किसी भी भाजक के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, और ये अलग अलग प्रकार के आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे गुणनखंडों की संख्या कितनी हो, या गुणनखंडों की सम संख्या कितनी होती है, गुणनखंडों की विषम संख्या कितनी होती है, गुणनखंडों में सम संख्या का योग या विषम संख्या का योग कितना होता है, और या उनका गुणनफल कितना होता है। तो एक एक करके हम देखते रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भाजकों में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। क्या करना भैया, संख्या ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले किसी संख्या के गुणनखंडों को लिखकर, गुणनखंडों की संख्या को, गुणनखंडों को लिखकर उनकी घातों में एक जोड़कर हल करने पर गुणनखंडों की संख्या प्राप्त होती है। गुणनखंडों की संख्या प्राप्त होती है। ध्यान से समझना भैया कि किसी संख्या के गुणनखंडों को लिखकर उनकी घातों में एक जोड़कर हल करने पर गुणनखंडों की कुल संख्या, गुणनखंडों की कुल संख्या प्राप्त होती है। आइए एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 48, और बात की जाए कि इस संख्या के या संख्या के गुणनखंडों की कितनी संख्या होगी, मतलब इस संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस संख्या का हम गुणनखंड निकालते हैं। तो हल करना शुरू करते हैं भैया। तो ये आपका होगा 24, ये हो जाएगा आपका 12, ये आपका हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा आपका 1। कहने का मतलब है कि इसके जो हमारे गुणनखंड होंगे वो होगा क्या भाई 1 2 3 4,
2 की घात 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 1, मतलब 2 4 बार और 3 1 बार। तो मैंने बोला भाई कि इनके गुणनखंडों की संख्या को लिखकर उनकी घातों में 1 जोड़ देने पर, उनकी घातों में क्या करें, 1 जोड़कर हल करने पर हमें गुणनखंडों की कुल संख्या प्राप्त होगी। तो देखते हैं, अगर इसकी घात को हम 1 बढ़ाएं तो ये 4 है, ये हो जाएगा कितना भैया 5, कितना हो जाएगा 5, और यहां पर इसकी घात 1 है, 1 में 1 और बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार इसको हल करेंगे तो ये आएगा 10। कहने का मतलब है कि 48 के कुल गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो क्या होगी भैया 10 होगी। क्या होगी, 48 के कुल गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी 10 होगी। आइए इसको देखते हैं। चेक करते भैया कि जो 48 है, मैंने शुरुआत में आपको पढ़ाया था कि कोई भी संख्या 1 से जरूर भाज्य होती है। तो सबसे पहले ये 1 से भाज्य होगा, फिर सम संख्या है लास्ट में, विभाज्यता के नियम में मैंने 2 से विभाजित करना पढ़ाया था, तो ये 2 से भाज्य होगा। 3 के लिए मैंने बताया था कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो 8 4 12, 12 3 से विभाजित है, अर्थात ये संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगी। फिर 4 की बात करते हैं, तो संख्या में इकाई और दहाई से जो संख्या बनती है वो अगर 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। तो चेक करते हैं, ये 12 चौक 48, मतलब ये 4 से विभाजित होगी क्या 5 से होगी, नहीं हो गई। 6 से भाई विभाजित है, ये 6 से विभाजित है। फिर 8 से विभाजित है, 9 से नहीं है, 10 से विभाजित नहीं है। 11 से चेक करते हैं, 11 से भी नहीं होगी। 12 से विभाजित है, क्यों भाई 12 चौक 48, ठीक। 13 से विभाजित नहीं होगी। 14 से 14 42, 15 से विभाजित नहीं होगी। 16 48, ये संख्या 16 से विभाजित है, क्यों भाई। 17 से नहीं होगी। 18 से 18 दूना 36 नहीं होगी। 19 20, 21 से भी नहीं, 22 से नहीं, 23 से भी नहीं होगी। 24 से, 24 दून 48 होता है, तो ये 24 से विभाजित होगा। और उसके बाद ये डायरेक्टली खुद से अर्थात 48 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार से 24 निम्नवत संख्याओं से विभाजित हो सकता है, या कह सकते हैं ये इनके गुणनखंड हैं। तो जरा काउंट करते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी भैया 10। अभी आपको हल करके दिखाया गया कि 48 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 10। और यहां पर एक एक को चेक करके देखें कि जो 48 है वो 1 से विभाजित है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 16 से, 24 से और 48 से विभाजित है। तो इस प्रकार से 48 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है भैया 10। आइए आगे देखते हैं। अगला एक नंबर लेते हैं भाई 54। इसको हल करेंगे
तो सबसे पहले 2 से हल करते हैं। 2 दूना 4, 2 सत्ती 14। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं। 3 9 27, 3 तिरिक्का 9 और 3 एकन्नम 3। मतलब जो 54 के जो गुणनखंडों की संख्या है या जो 54 के गुणनखंड हैं उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। मैंने बोला कि संख्या में जो घात हैं, घातों को 1 बढ़ाकर हल करने से गुणनखंडों की कुल संख्या प्राप्त होती है। क्या बोला गया भैया? गुणनखंडों की कुल संख्या प्राप्त होती है। तो इसकी एक घात बढ़ाएंगे, 1 है, 1 बढ़ाएंगे कितनी हो जाएगी? 2। यहां पर 3 है, 1 बढ़ाएंगे कितनी हो जाएगी? 4। और इसे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अर्थात कि जो 54 के कुल गुणनखंडों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 8 होगी। आइए इसको देखते हैं। 54 है जो हमारा, वो 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होने के लिए बोला गया था भैया कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 5 4 9 मतलब 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 के लिए 4 से विभाजित नहीं होगी, 5 से नहीं होगी, 6 से हो जाएगी, 6 से 9 बार में चली जाएगी तो 6। उसके बाद ये 9 से विभाजित होगा, फिर ये 27 से विभाजित होगा और उसके बाद ये स्वयं से अर्थात 54 खुद से विभाजित होगा। तो यहां पर मैंने हल किया तो पता चला कि 54 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 8। और वो 8 कौन कौन से हैं वो इधर लिखे हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6। एक कोई मिस हो रहा भाई, ये सत्ताईस। इसका के 6 9 10 11 12 40 13 14 14 14 12 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा, इसका ये कोई फैक्टर छूट रहा है तो वो क्लियर हो जाएगा। देख लीजिएगा, इसको हल करने पर ना आए तो कमेंट में डालें, हल करके भेज दिया जाएगा। आगे देखते हैं कि गुणनखंडों की विषम संख्या, गुणनखंडों की विषम संख्या। आगे देखते हैं कि किसी भी संख्या में या संख्या के गुणनखंडों में
विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो सकती है। तो देखते हैं सबसे पहले कि किसी भी संख्या के गुणनखंडों में विषम गुणनखंडों की संख्या को प्राप्त करने के लिए या ज्ञात करने के लिए दो को छोड़कर शेष से दो को छोड़ने का मतलब है कि दो हमारी सम संख्या है, तो हमको पता करना है विषम गुणनखंडों की संख्या, तो सम से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम सम को छोड़ देंगे और शेष को पहले के जैसे ही हल कर लेंगे, अर्थात घातों में एक जोड़कर लिखेंगे और उसे हल करेंगे तो विषम गुणनखंडों की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है भाई, तो शेष को पूर्ववत हल करने पर विषम गुणनखंडों की संख्या प्राप्त होती है। विषम गुणनखंडों की संख्या प्राप्त होती है। आइए देखते हैं। एक नंबर ले लेते हैं 26। अगला है हमारा 18। अगला देखते हैं, ये हमारा जो है ये 28। देखते हैं इनके गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए, और इसमें हमको चाहिए केवल विषम गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले इसे हम 2 से हल करेंगे, तो ये 13 बार। अब देखते हैं कि 13 जो है वो हमारा किस संख्या से कट सकता है। तो 13 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटती है। क्या बोला गया भैया कि 13 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटती है, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो हमने कहा हमको यह ज्ञात करना है गुणनखंडों की विषम संख्या। तो बताया गया था कि सम संख्या अर्थात 2 को छोड़कर, तो यहां पर इसका जो गुणनखंड होगा उसको हम लिखेंगे 2 × 2 गुणे 13, और इनकी घात कितनी होगी भाई 1। बोला गया कि 2 को छोड़ देंगे, 2 से हमारा कोई मतलब नहीं क्योंकि 2 सम है और हमको ज्ञात करना है विषम। तो 2 को छोड़ देंगे, शेष की घात में 1 बढ़ाकर लिखेंगे। तो यहां पर 13 की घात 1 है और इसमें 1 अगर और ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2, अर्थात कि 26 में विषम गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी 2 होगी। कितनी होगी भैया 2 होगी। आइए देखते हैं इसको, यहां चेक करते हैं अगर 26 के गुणनखंड देखे जाएं तो मैंने बोला 26 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित नहीं है क्योंकि अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होगा। 6 2 8 होता है और 8 3 से विभाजित नहीं है। तो 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा, और 7 से नहीं होगा, 8 से 8 3 24 नहीं होगा, 9 से 9 3 27 नहीं होगा, 10 11 12 से नहीं होगा, ये 13 से होगा, और 13 के बाद ये डायरेक्टली आपका 26 से होगा। 13 और 26 के बीच में चेक कर लेते हैं क्या 14 से विभाजित है।
तो 14 दूना 28 नहीं है, 15 से नहीं होगा, 16 दूना 32 नहीं है। कहने का मतलब है कि 26 के इतने गुणनखंड होंगे। क्या बोला गया? 26 के इतने गुणनखंड संभव है और हमसे पूछा गया है विषम गुणनखंडों की संख्या। तो इन कुल गुणनखंडों में हम चेक करते हैं कि कितने विषम गुणनखंड हैं। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले एक, तो एक क्या है भाई, सम है या विषम? तो पता चला कि जो एक है वो विषम संख्या है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं, 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है, 13 क्या है भाई, विषम संख्या है। क्या है भैया? विषम संख्या है। उसके बाद 26 भी क्या है, सम संख्या है। तो इस तरह से 26 में विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 2, एक और दूसरा 13। तो इस प्रकार से 26 में जो विषम गुणनखंडों की संख्या होगी वो कितनी होगी भैया? 2। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। 18 की बात करते हैं। 18 को यदि हम हल करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 9 18, ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 और ये 3 इकन्नम 3, अर्थात जो 18 के गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर 1 गुणे में 3 की पावर 2। मैंने बोला विषम गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो सम को क्या करेंगे भाई, छोड़ देंगे, सम को छोड़ देंगे और शेष की घात में 1 बढ़ाकर लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 की घात 2 है, 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 3। तो कहने का मतलब है कि 18 में जो विषम गुणनखंडों की संख्या है वो कितनी होगी? 3 होगी। चेक कर लेते हैं भाई। 18 पता स्टार्ट करते हैं तो 18 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से विभाजित है, 6 त्रिक 18, 7 से विभाजित है नहीं है, 8 से 8 दूनी 16 नहीं है, 9 से चेक करते हैं तो 9 दूनी 18, 9 से विभाजित है। क्यों भाई? 10 से देखते हैं